हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी एडजेक्टिव से संबंधित वीडियोस पढ़ी थी उसमें हमने टाइप्स पढ़ लिया, उसके कैसे इसका यूज़ करेंगे यानी करेक्ट जो हमने फॉर्म थी वो भी हमने पढ़ लिया। आज बच्चों हम जब हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी से मिलकर आते हैं या अपने ऐसे ही दैनिक जीवन में जब हम बात करते हैं तो हम किसी की कभी तारीफ़ करते हैं तो कभी बुराई करते हैं, तो कभी अच्छा बताते हैं तो कभी छोटा, इस तरीके से हम उसकी बात करते हैं। जैसे अगर मान लिया आप स्कूल जाते हो तो कभी आपने टीचर को कहते सुना होगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, या कभी आपने कहा होगा क्लास में ये बहुत ही लंबा लड़का है। यानी कभी हम किसी को लंबा बताते हैं, कभी किसी को हम कहते हैं छोटा बताते हैं, कभी कोई कहते हैं ये पतला है, कभी किसी को बताते हैं कि मोटा है, या कभी किसी शहर की बात करते हैं कि ये शहर जो है गुड सिटीज़ है। तो इस प्रकार से हम जो है कभी किसी की तारीफ़ करते हैं, कभी बुराई करते हैं। तो हम ये बात अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, जब किसी से मिलकर आते हैं तब भी हम ये बात करते हैं। तो बच्चे जब हम ये बात करते हैं तो हम यानी किसी की जब तारीफ़ करना हो या किसी की बुराई करना हो तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और ये एडजेक्टिव अब किसी की हम ज़्यादा तारीफ़ करना चाहते हैं तो क्या चीज़ हम यूज़ करें, क्या उसके लिए भी हम गुड यूज़ करें, या किसी की हम सब में तुलना करना चाहते हैं। जैसे जब हम क्लास में अगर किसी एक बच्चे के लिए कहते हैं कि ये बच्चा क्लास में सबसे लंबा है, जब हम ये कहते हैं सबसे लंबा है तो यानी हमें ऐसा एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए जो सब अलग हो, यानी इन सबको सबसे अलग बात बताता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिग्री के जो पार्ट हैं, डिग्री के जो स्टेप्स है वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे बच्चों की डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर जब हम किसी की तुलना करते हैं, किसी की बात बताते हैं, अगर हमने कहा कि वो छोटा है या हमने कहा वो उससे छोटा है, यानी हम कंपैरिजन करते हैं, तब हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। यानी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तुलना करना, और उसमें किस प्रकार से तब हमें इसका यूज़ करना होगा, डिग्री के कौन से फॉर्म यूज़ करनी होगी, वो सब हम आज अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो अब अगर हमें तुलना करनी है, कभी हम एक की बात बताते कहते ये फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल है, या हम कहते हैं ये फ्लावर उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यानी दो लोगों की बात हमने कर दी। फिर हम कहते हैं ये फ्लावर सबसे अच्छा है, यानी जितने हैं उनमें सबसे अच्छा है। तो इन्हें 3 स्टेप में ये बात करी गई। तो ये डिग्रीज भी जो होती है कंपैरिजन की, जो एडजेक्टिव की, वो भी 3 प्रकार की होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी होती है बच्चों। सबसे पहले डिग्री होती है पॉजिटिव। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। इसके बाद नंबर 2 पर आती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और इसके बाद नंबर 3 पे आती है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव वर्ड है जब हम किसी एक की बात करते हैं, किसी एक के बारे में बताते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल, या हम कहते हैं सी इज़ ए गुड बॉय, यानी हमने एक ही के सी इज़ ए गुड गर्ल, हमने एक ही की बात करी। या हम कहते हैं कि सीता इज़ ए गुड गर्ल, यानी हमने एक एडजेक्टिव जो इसके आगे गुड लगाया है, केवल उसी की बात हमने की हुई है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मूल है यानी जो उसका मेन है वही हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लिया हमने कह दिया स्मार्ट बॉय तो हम स्मार्टी इसको लिखेंगे यहाँ पर, या हमने कह दिया टाल तो ये टाल ही हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी किसी एक की, यानी कि वो लंबा है सीजेड। मान लिया हमने कह दिया स्मार्ट, ही इज स्मार्ट बॉय, तो यानी इसका मतलब एक लड़के की बात हमने की है, यानी एक ही हमने जो है अच्छाई को बताया है या एक की बुराई को हम बताते हैं। या हम कह देते हैं कि दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, यानी इस जो नाउन जो है उसकी बात हमने बताया कि दिल्ली सिटी कैसा है, बिग है। तो यहाँ पर वैसे भी हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ही बताता है। तो एडजेक्टिव जो यूज़ करते हैं उसकी जो मेन फॉर्म होती है वही हमारी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों की कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में अगर हमने इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमने कहा कि ये लड़का, यानी अगर नाम लेके किसी कहते हैं कि मनीष जो है वो मोहन से लंबा है, हमने कहा मनीष मोहन से लंबा है, यानी 2 व्यक्तियों की हमने जो यहाँ पे तुलना करी है, कंपैरिजन किया है 2 लोगों का। तो 2 लोगों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसमें हम ER लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्मार्ट लिया था तो हम यहाँ पर कर देंगे स्मार्टर, ER लगा देंगे। यहाँ पर हमने टाल लिया था तो यहाँ पे हो जाएगा टालर। ये इसकी विशेषता होती है कि पॉजिटिव डिग्री में जब हम कंपैरेटिव डिग्री इसको बनाते हैं तो इसमें ER लगा देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है तीसरी सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री में बच्चों क्या होगा कि हम सब में से किसी एक की बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मान लिया पूरा क्लास बैठा हुआ है तो हम किसी एक की बात करते हैं, हम कहते हैं कृष्णा इस बहुत लंबा है,
पूरे क्लास में, यानी पूरे क्लास में कृष्णा ही लंबा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने पूरे क्लास में उसकी बात करी है कि पूरे क्लास में वो सबसे ज्यादा लंबा है, या हमने कह दिया कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है पूरे क्लास में। तो इसका मतलब इंटेलिजेंट हमने सब बच्चों में केवल उसको ही बोला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक कि जब हम बताते हैं सारे ग्रुप में, समूह में बताते हैं, किसी एक की तारीफ करते हैं या कोई बात उसका एडजेक्टिव लगाते हैं, तब वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए बच्चों क्या हम करते हैं, हम उसमें EST लगाते हैं। जैसे कि मान लिया हमें बनाना है, बिग का बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिगेस्ट, बिगेस्ट लिखेंगे। टाल का बनाना है तो हम लिखेंगे टालेस्ट, यानी हम यहाँ पर EST लगाएंगे, जोड़ेंगे, EST जोड़कर हम ये सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो हमारी जो होती है, जो मूल एडजेक्टिव होता है वही होता है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगा के बनाते हैं। और यहाँ पर हम दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं उनकी। और सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी एक के बारे में, सब में किसी एक के बारे में अच्छा बताते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री हम बनाने के लिए EST जोड़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जोड़ते हैं। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों में एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको पूरा हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये होता है हमारा। अब यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। यहां पर मैंने लिखा है कि मोहन इज गुड बॉय। अब यहां पर ये जो गुड आया हुआ है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिनको हमें क्या करना है, हमें उनको उनकी फॉर्म को याद करना पड़ता है। यहां पर हम ER या EST नहीं लगाते। जैसे गुड है या बैड है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्म हमको याद करनी पड़ती है। जैसे गुड हो गया इसका पॉजिटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। और ये बहुत ही इजीली याद हो जाता है जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार हम इसको करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी गुड इसकी पॉजिटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव इसकी बेटर हो गई, और सुपरलेटिव इसकी क्या हो गई, बेस्ट हो गई। अब यहाँ पर दूसरा एक वर्ड और भी देख लेते हैं, जैसे कि बैड है। बैड का देख लेते हैं, तो इसका क्या होगा, बैड, वर्ड्स और वर्ड्स। ये इसकी बैड, वर्ड्स, वर्स्ट होगी। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम ER या EST लगाकर नहीं बनाते हैं, उनके अलग से ही बनाते हैं, यानी उनके अलग वर्ड होते हैं जिनको हमें याद करना होता है। अब हम एक बात ये भी समझ लेते हैं बच्चों कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो उनको तोड़ तोड़ कर बोलते हैं। जैसे मान लिया हमने ब्यूटीफुल वर्ड बोला, तो ब्यूटीफुल यानी हमको 2-3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 2-3 सिलेबल में तोड़ सकते हैं। तो ऐसे वर्डों को बनाने के पहले हम क्या करते हैं, मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। उसको भी हम बच्चों अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम उसका प्रयोग करेंगे बनाने के लिए। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए, जैसे हमने ब्यूटीफुल ले लिया। अब ब्यूटीफुल को हम तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से 2-3 टुकड़ों में, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में जब हम तोड़ सकते हैं वर्ड को, किसी भी एडजेक्टिव को, या उनके जो सिलेबल बना सकते हैं, तो ऐसे वर्डों को बनाने के पहले हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उनको क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं मोर। मोर लगाएंगे पहले, मोर ब्यूटीफुल। अब जब हम उसका सुपरलेटिव बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम मोर की जगह यहां पर लगाते हैं मोस्ट। क्या लगाएंगे, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से जो ये वर्ड होते हैं जिनको हम 2 टुकड़ों में या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि केयरलेस, केयर और लेस 2 में हम तोड़ सकते हैं इसको, केयर लेस हमने लिखा, अब तोड़ सकते हैं केयर और लेस में। तो हम इसमें जब हम 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, सिलेबल में तोड़ सकते हैं, तब हम इसको क्या करेंगे, मोर या मोस्ट वर्ड लगाएंगे। तो हम कंपैरेटिव बनाने के लिए, यानी कि जब 2 लोगों की तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे मोर, मोर केयरलेस। और जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तब हम यहाँ पर लगाएंगे मोस्ट।
तो यह हो जाएगा मोस्ट केयरलेस। इस प्रकार से जो ऐसे वर्ड होते हैं जो दो या दो से अधिक सिलेबल में टूट सकते हैं उनको बोला जा सकता है। तब यहाँ पर मोर या मोस्ट लगाकर उनका प्रयोग हम करते हैं। अब इस तरीके से हमने देख लिया बच्चों कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम कंपैरेटिव बनाने में ER लगाते हैं, सुपरलेटिव बनाने में हम वहाँ पर EST लगाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको अलग अलग वर्ड को पूरा याद ही हमें करना पड़ता है, जैसे गुड का है या बैड का है, इस तरीके से। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इस लेवल वाले जिनको हम मोर या मोस्ट लगाकर इनका सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो ये डिग्रीज है जो कंपैरिजन, यानी हम जब तुलना करते हैं, जब हम किसी एक की बात करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जब हम किसी दो का कंपैरिजन करते हैं तब वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी एक की सब में बात करते हैं, सब में से किसी एक की बात करते हैं, तब वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक सेंटेंस के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ कैसे बनाना है इसको। मोहन इज ए टॉल बॉय। मोहन एक लंबा लड़का है। अब ये यहाँ पर डिग्री अगर हम देखें तो यहाँ पर टॉल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव डिग्री में बात कही गई है। अब अगर हम कहते हैं मोहन मनीष से लंबा है, मोहन मनीष से लंबा, यानी दो लोगों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? मोहन इज टॉलर देन मनीष, यानी मनीष से, मोहन जो है वो मनीष से लंबा है। तब हमने यहाँ पर क्या किया है? हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है, यानी हमने यहाँ पर एडजेक्टिव में ER लगाया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन किया है कि मोहन इज टॉलर देन मनीष, यानी मोहन जो है वो मनीष से लंबा है। अब अगर हम ये कहते हैं कि मोहन जो है सबसे लंबा है या पूरे क्लास में लंबा है, तब हम क्या, अच्छा एक बात हमें बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, टॉलर देन मनीष, यहाँ पर हम देन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर हमने करता है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि मोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी मोहन जो है क्लास में सबसे लंबा है। पूरी क्लास में केवल मोहन की बात हमने की है, मोहन की बात की है और बताया है कि सबसे लंबा है। तो यहाँ पर हमने सुपर रिलेटिव डिग्री का यूज़ किया। और सुपर रिलेटिव डिग्री में बच्चों क्या होता है? हम जानते हैं कि EST का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? टॉलेस्ट बॉय और इज द टॉलेस्ट बॉय। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब सुपर रिलेटिव डिग्री में जब हम लगाते हैं, जब उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम यहाँ पर डिग्री के बाद हम यहाँ पर देन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपर रिलेटिव, ये तीन तरीके की जो डिग्रीज होती हैं जिनके द्वारा हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक का दूसरे से, या पूरे का ग्रुप का कंपैरिजन में किसी एक की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख ले बच्चों कि इस जो डिग्रीज होती है उनमें किसी की तारीफ करना, किसी की कम तारीफ, किसी की ज़्यादा तारीफ, किसी की सब में तारीफ, या किसी शहर की या किसी ऑब्जेक्ट की, हम किसी की भी इसमें जो है कंपैरिजन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये डिग्री ऑफ जो यहाँ पर ख़त्म हुआ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, और आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो देखिए चैनल को और आगे बढ़ाइए बच्चों। थैंक यू।